बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे एफआईए इंस्पेक्टर के रिजल्ट के बारे में। सबसे पहले तो ये खुद में एक बहुत बड़ा सरप्राइज है कि आज इसका रिजल्ट आ गया है। इट वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड कि आज इसका रिजल्ट आएगा। नॉर्मल टाइम पीरियड जो है वो 5 से 6 माह का होता है इसका रिजल्ट आने के लिए, बट आई वॉज रियली सरप्राइज्ड जब मुझे पता चला कि इसका रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, क्योंकि इस बार जो रिजल्ट आया है वो 1.5 मंथ्स तकरीबन लगे हैं उसको। खैर, बाकी बातें बाद में, सबसे पहले चलते हैं रिजल्ट की तरफ। मेरे पास 3-4 लोगों के थ्रू जो है वो पीडीएफ आया था, लेकिन कुछ इसकी अपीयरेंस ऐसी थी कि मुझे इसका वो लग रहा था कि ये फेक है, इसलिए मैंने इसको एफपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। सो जनाब, आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ है 5 अक्टूबर को। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द रिटन पार्ट एमसीक्यू ऑफ केस नंबर F446 2023 फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन BS 16। So note number 1 है, in the subject case the result as follows has been prepared with due care on the basis of information given by the candidates in their online application and filling of roll numbers on the OMR sheets. However, any discrepancy regarding personal data observed in the result may be communicated to FPSC for necessary corrections within 15 days of publishing the result on FPSC's website. इस नोट में आपको कहा गया है कि जो रिजल्ट उन्होंने प्रिपेयर किया है वो आपकी उस इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे प्रिपेयर किया है जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में और रोल नंबर्स को फिल करते हुए दी थी। सो आप अपने रिजल्ट में देख लें, अगर आपको कोई डिस्क्रिपेंसी लगती है रिगार्डिंग द पर्सनल डाटा तो आप जो है वो एफपीएससी को कम्युनिकेट कर सकते हैं विद इन 15 डेज ऑफ पब्लिशिंग द रिजल्ट। ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी है तो काइंडली उसको कंसिडर करें और एफपीएससी को कम्युनिकेट करें, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पर इतनी स्ट्रिक्टनेस होती है कि वो बिल्कुल भी बॉदर नहीं करते और आपको जो है वो नेग्लिजेंट कंसिडर करते हैं। सेकंड है नोट नंबर 2, द फॉलोइंग रिजल्ट रिफ्लेक्ट्स जनरल मेरिट ऑर्डर ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन द रिटन पोर्शन ऑफ द एग्जामिनेशन। Only top merit candidates in the respective provincial or regional quota would be shortlisted if found eligible as per policy of the commission and shall be called for the interview in due course of time through document calling notice to be issued separately। ये जो आपको उन्होंने एग्जाम का रिजल्ट दिया है ये किस बेसिस पे है? जनरल मेरिट ऑर्डर पे ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, यानी जो आपका सीरियल नंबर 1 पे कैंडिडेट है वो असल में मेरिट नंबर 1 पे है। इसी तरह जो कैंडिडेट नंबर 2 है वो असल में मेरिट नंबर 2 है। ये वाला जो मेरिट नंबर वाला सिस्टम है ना, ये अब एफपीएससी ने एक नया स्टेप लिया है ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करने के लिए। अब उन्होंने मेरिट वाइज जो है वो कैंडिडेट्स को रखना शुरू कर दिया है। इसके बाद अगली बात उन्होंने की है, ओनली टॉप मेरिट कैंडिडेट्स इन द रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल और रीजनल कोटा वुड बी शॉर्ट लिस्टेड इफ फाउंड एलिजिबल। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने इसकी एडवर्टाइजमेंट देखनी है। एड से आपने देखना है कि आपका जो रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल कोटा बनता है या रीजनल कोटा बनता है उसके मुताबिक आप मेरिट पर आते हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एड से देखें कि पंजाब की कितनी सीट्स हैं, उन सीट्स में आपका जो है वो मेरिट बनता है या नहीं। अगर तो बनता है तो आप अपनी तैयारी शुरू करें फॉर द नेक्स्ट फेज। अब ये देखें, ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो 701 पेजेस का है। टोटल कैंडिडेट्स अपीयर्ड 39,227। टोटल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन द रिटन पोर्शन 36,402। अब जो मेरे पास क्वेरीज आई हैं वो ये आई हैं कि आप हमें ये बता दें कि ये जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है ये इन सब का होगा। ये जो 36,400 स्टूडेंट्स पास हुए हैं, क्या इन सब का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा या फिर डायरेक्ट आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी? सो अभी सोर्सेज से इसकी कंफर्म न्यूज़ नहीं आई। अगर तो एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से चलते हैं तो जितने भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए हैं उनका स्क्रीनिंग के बाद जो है वो डिस्क्रिप्टिव बनता है। अदरवाइज देयर आर चांसेस कि लोग कंप्लेन कर दें या रिट कर दें कि ये रूल्स के अगेंस्ट है। अच्छा, ऐड भी देख लेते हैं इसके साथ में, क्योंकि देखें ऐड में कहा हुआ है, एट फर्स्ट स्टेज एमसीक्यू स्क्रीनिंग टेस्ट शैल बी हेल्ड, देन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिजल्ट टॉप मेरिट पोजीशन होल्डर्स एट द रेट 10 कैंडिडेट्स पर वैकेंसी फ्रॉम रिस्पेक्टिव कोटाज वुड बी कॉल्ड फॉर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। तो ये जो प्रोसीजर मेंशन है, अगर एफपीएससी इसके अगेंस्ट जाएगी तो देयर आर चांसेस के रिट हो या देयर आर चांसेस कि एफपीएससी को मेल करें लोग कि आप जो है वो रूल्स के अगेंस्ट जा रहे हैं। लेकिन जो आज नोटिस आया है उसमें ये मेंशन किया है, ओनली टॉप मेरिट कैंडिडेट्स इन द रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल और रीजनल कोटा वुड बी शॉर्ट लिस्टेड एंड शैल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम थ्रू डॉक्यूमेंट कॉलिंग नोटिस टू बी इशूड सेपरेटली। इसके अकॉर्डिंग तो यही लग रहा है कि वो प्रोविंशियल कोटा देखेंगे और उसके लिहाज से जो है वो आपके टॉप मेरिट कैंडिडेट्स देखेंगे और इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो है वो इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे आपको। सो जब तक कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं आती तब तक कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, अगर आप मेरिट में आते हैं तो अपने डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। दूसरी क्वेरी जो मुझसे बहुत से लोगों ने की वो ये थी कि इन 701 पेजेस में अपना नाम कैसे ढूंढना है। सो देयर आर मेनी वेज कि आप जो है वो पीडीएफ खोलें, वहाँ से सर्च के ऑप्शन में जाएं, ढूंढ लें या फिर अपना रोल नंबर दे के टैली करें
या फिर प्रोविंसेस वाइज देख लें। थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। सो देयर इज़ नो अदर वे। ऐसा कोई उन्होंने शॉर्टकट नहीं बनाया कि आप जो है वो अपना आईडी कार्ड एंटर करके अपना निकाल सकते हैं रिजल्ट, या फिर अपना रोल नंबर एंटर करके निकाल सकते हैं। सो आपको खुद से थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। फिलहाल FIA इंस्पेक्टर के लिहाज से इतना ही। फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।